कि इसका सेंटर कहाँ पर है। ऐसी स्थिति में 6.4 का भूकंप अगर आता है और 45 सेकंड तक ये रहता है तो इसके अभी तक के जो इसका इतिहास देखें तो वो नुकसान देखने को मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में ईश्वर से प्रार्थना तो यही है कि किसी तरीके का नुकसान ना हो, लेकिन फिर भी इस तीव्रता के भूकंप हमेशा कोई ना कोई बड़ा नुकसान पहुंचा करके जाते हैं। और जो बात गौरव है वो चिंता की सबसे बड़ी यही है कि इस रीजन में बार बार इस तरीके के भूकंप का आना ये अलार्मिंग है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि नेपाल में ये सेंटर बार बार हो रहे हैं और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो दिल्ली तक आ रहे हैं। यहाँ पर भी उसकी जो तीव्रता है वो ठीक ठाक महसूस की जा रही है जी। तो ये एक बड़ी और अब देखिए राहुल, अब ये जो ड्यूरेशन देखिए राहुल, 3 अक्टूबर को एक भूकंप आया था 6.4 का, 15 अक्टूबर को एक और भूकंप आया था जिसकी तीव्रता 3.1 मापी गई थी शाम को 4:08 में, और फरीदाबाद में इसकी बताया गया था कि सेंटर था। आज देखिए 3 नवंबर को एक भूकंप और आता है, तो ये जो भूकंप आने की जो ड्यूरेशन है या कहें जो अवधि है वो काफी कम हो गई और काफी जल्दी जल्दी ये भूकंप आ रहे हैं जो डराते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, और अभी जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है, हालांकि जो सेस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बार बार इस तरीके की चीजें बताते भी रहते हैं कि देखिए प्लेट्स के अंदर किस तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे हैं, खासतौर से जो हिमालयन रीजन वाली प्लेट्स हैं उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट मेरे पास डेटा देखने को मिल रहा है गौरव, उसके हिसाब से अर्थक्वेक 6.4 का था, और जो बात आप बता रहे हैं नेपाल से 10 किलोमीटर अंदर गहराई की तरफ इसका सेंटर बताते हुए चल रहे हैं। एग्जैक्ट सेंटर तो अभी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ पर भूकंप का केंद्र रहा है, लेकिन ये है नेपाल में, और जिस तीव्रता के साथ है गौरव, उसमें लग रहा है कि इससे नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल, और वीडियोस भी आने शुरू हो गए जिस तरह से लोग अपने घरों से बाहर आ गए। आपको वो वीडियोस भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग क्योंकि भूकंप में। पुनीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, क्या जानकारी है? 6.4 नेपाल में केंद्र और दिल्ली एनसीआर को हिला के रख दिया इस भूकंप ने। देखिए भूकंप की जो तीव्रता थी वो 6.4 रिक्टर स्केल पर है और केंद्र नेपाल में बैंक जगह के पास बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है नेपाल ही नहीं, भारत और चीन के भी कई इलाकों को इस भूकंप ने हिलाकर रख दिया। लगभग 45 सेकंड तक ये भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। खासतौर से जो नेपाल से सटा हुआ इलाका था, उत्तर प्रदेश का इलाका था, उत्तराखंड का इलाका था, वहां पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दिल्ली में भी काफी देर तक ये झटके महसूस किए गए। लोग अपनी बिल्डिंग से बाहर आ गए। इस वक्त हम आनंद विहार इलाके में खड़े और यहाँ पर तमाम लोग हैं। आप देखिए ये लोग जब खड़े हुए थे तो इनको भी भूकंप के झटके महसूस हुए। ये बताइए 11:32 पर अचानक धरती हिली, क्या महसूस हुआ आपको? थोड़ा सा महसूस हुआ कि अचानक से लगा कि हिल रही है धरती। हम कुर्सी पे बैठे थे, लगा कुर्सी हिल रही है, इसलिए हम बाहर निकल के आ गए। तो इनका यही कहना है कि किस तरीके से अचानक कुर्सी हिलने लगी थी, भूकंप महसूस हुआ और उसके बाद ये बाहर की तरफ चले आता है। ऐसे में तमाम जो लोग, हालांकि ये चलता हुआ इलाका है, लोग यहाँ पर चल रहे होते हैं, उनको ये झटके महसूस नहीं हो, लेकिन जो रिहायशी बिल्डिंग है, जो हाई राइज बिल्डिंग है दिल्ली एनसीआर की, वहां पर काफी देर तक तेज झटके महसूस किए गए। और खबर जो हम पे निकल के आ रही है वो यही है कि हापुड़ का इलाका हो, नोएडा का इलाका हो, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, ये तमाम इलाकों में तेज झटके वो भी लगभग 40 से 45 सेकंड तक महसूस किया गया। केंद्र नेपाल था, ये एक बड़ा भूकंप माना जा रहा है 6.4 तीव्रता का, और इसका असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा बल्कि भारत और चीन तक के कई इलाकों तक भी बताया जा रहा है कि इसका असर पहुंचा। जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किया गया और यही वजह है कि हाई राइज बिल्डिंग से लोग बाहर निकल आए। अभी तक नुकसान कितना हुआ है इसकी खबर नहीं आई है, लेकिन 11:32 पर जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे उस समय अचानक से काफी तेज झटका महसूस किया जाने लगा और ये झटका काफी देर तक रहा। और इसी वजह से जो लोग थे, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग में हो या अपने घरों के अंदर मौजूद हो, वो लोग फौरन सुरक्षित जगहों की तलाश में अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल पुनीत, आप जो कह रहे हैं वो बताता है कि कितना लोगों में डर रहा इस भूकंप को लेकर, और जिस तरह के झटके महसूस किए गए वो वाकई काफी देर तक झटके महसूस किए गए।
6.4 की तीव्रता का भूकंप दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई शहरों में महसूस किया गया, कई राज्यों में महसूस किया गया। और जैसा कि पुनीत जानकारी दे रहे हैं कि नेपाल और भारत के अलावा इसके झटके चीन में भी महसूस हुए हैं। बात है कि इसका दायरा बहुत बड़ा था और इसने जो भूकंप है इसने काफी लोगों को रात में जब वो सोने की तैयारी कर रहे थे उसी वक्त उनकी नींद उड़ा दी। और ये तस्वीरें बता रहे हैं कि कैसे लोगों के घरों में उनके छत पर लटके पंखे हिलने लग गए, कैसे घरों में चीजें हिलने लग गई, काफी देर तक के झटके महसूस हुए। लखनऊ और पटना में भी ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी जल्दी भूकंप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 3 अक्टूबर को ही नेपाल में एक भूकंप आया था 6.2 की तीव्रता का, जिसके झटके भारत में महसूस किए गए थे। उसके बाद 15 अक्टूबर को एक भूकंप आया था 3.1 तीव्रता का, जो दिल्ली में महसूस हुआ था और आसपास के इलाकों में महसूस हुआ था। अब 3 नवंबर को एक भूकंप, फिर ठीक 1 महीने बाद एक भूकंप और ये 1 महीने के अंदर ये तीसरा भूकंप। प्रीति लखनऊ से जुड़ रही है हमारे साथ। प्रीति, लखनऊ में बताइए, लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस हुए? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में भी जो भूकंप के झटके थे वो काफी तेज महसूस किए। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो सोसाइटी में खास तौर पे जो लोग रहते थे, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के लोग रहते थे, वो अधिकतर लोग जो है वो घरों से बाहर आ गए। हालांकि ये जो भूकंप के झटके थे ये लगभग 20 सेकेंड तक यहाँ पे महसूस किए गए। और मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर घरों से बाहर निकल के आ गए और बाहर की तरफ आ गए, क्योंकि जो झटके थे वो काफी ज्यादा तेज थे। और हालांकि इसका जो सेंटर था वो नेपाल था, लेकिन घरों से प्रिकॉशन के तौर पे यहाँ पर लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है भूकंप के झटके जो थे लखनऊ के साथ साथ दिल्ली के साथ साथ जो यूपी के और जिले हैं वहां पर भी इस तरीके के जो झटके थे वो महसूस किए गए थे।